हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम क्लास करवाने वाले हैं सोशल साइंस का। जो बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड का जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो इसमें से 80 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला चैप्टर है और 80 क्वेश्चन है। ठीक है, 80 क्वेश्चन में ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये 100% मेरा गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन वो कर लीजिएगा। आपको मतलब कि बहुत ही अच्छा बेहतर रिजल्ट आप लोग दे के, मतलब जैसे ही आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हम मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन को मतलब जोड़ के निचोड़ निकाले हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम लाए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लाए हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, और जो लोग पढ़ाई एकदम मन से करना चाहते हैं वो देखिएगा, और जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं वो तो पता ही है, कुछ भी स्किप करके चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यहीं पे नचनिया बजनिया रहेगा तो खूब देखिएगा आप लोग। पवन सिंह का गाना, खेसारी लाल का गाना खूब देखिएगा। लेकिन यही पढ़ाई का रिलेटेड वीडियो डाल देंगे तो आप लोग को देखने में बहुत ही ख़राब लगता है, स्किप करके भाग जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है। तो बताइए आप लोग, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड या हरियाणा, पंजाब, किस राज्य में सोपानी कृषि किया जाता है। तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में किया जाता है। उत्तराखंड में सोपानी कृषि उत्तराखंड में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन भी ये देखिए, आंसर भी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर भी देख सकते हैं। और ये PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, सभी वहाँ पे मिलते रहता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन हो जाएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बताइए आप लोग, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल पूछ रहा है। कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बक्साइट, ग्रेफाइट, तो लोहा। तो बताइए कच्चा माल क्या है? सबसे कच्चा माल तो चूना पत्थर ही होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। आप लोग को लगता होगा कि सर गलत बताते हो तो देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए चूना पत्थर आ गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आंसर भी। चलिए, कौन सा भारत सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। बताइए कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। मतलब कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। देखिए उड़ीसा में मतलब कि लौह उत्पादन भी होता है, लेकिन उड़ीसा ऐसा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, सबसे बड़ा लौह उत्पादक में कर्नाटक आता है, कर्नाटक राज्य भारत में। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर दिया हुआ। देखिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। बताइए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीज को उद्योग की जननी कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। एक मिनट रुकिए, बताइए आप लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था इसलिए कट गया था। इनमें से कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण क्या है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर अभ्रक। ठीक है, अभ्रक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो स्टूडेंट 10th का मतलब कि इस बार एग्जाम देंगे 2026 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग करके जाइएगा और इधर उधर का बात में मत रहिए, जितना आप करवा रहे हैं उतना करिए और इससे ही रिजल्ट आपको हो जाएगा। आप कहीं आलतू फालतू पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और PDF डाल दिए हैं टेलीग्राम में, 1000 क्वेश्चन है साइंस का, तो साइंस से ही आएगा। साइंस से जो भी क्वेश्चन आएगा उसी से आएगा, PDF से ही। तो PDF हम डाल दिए टेलीग्राम में, उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए हम डाल दिए हैं, आप लोग को पढ़ना काम है, नहीं पढ़िएगा आप लोग जानिएगा, लेकिन फ्री में डाल दिए हैं। ठीक है, फ्री में, पैसा 1 रुपया नहीं लग रहा है। वही PDF आपको बुक मिलेगा, मतलब वही PDF सेम मतलब कि बुक बनाकर लोग बेचता है मार्केट में। तो आप लोग खरीद के 300, 400, 500, पैसा कमी तो है नहीं आप लोग के पास। तो बाप को पैसा बहुत है, तो आप लोग किस तरह उसको कमाइएगा कैसे। तो कमाने में लगे हुए हैं। अपने पापा से पूछिए कितना परेशानी होता है कमाने में, फैक्ट्री में। क्योंकि आप लोग तो इतना राजा नहीं होंगे कि आपके पापा सभी नौकरी करते होंगे। बहुत सारा स्टूडेंट है कि मतलब गरीब लोग हैं, मतलब उनका पापा और दिल्ली बम्बई में जा कर के लेबर करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं। तो देखिए जो राजा रहता है, मतलब राजा मतलब बोल रहे हैं इनके पास कुछ पैसा रहता है, मीडियम परिवार, वो तो मतलब स्टूडेंट बहुत अच्छा रहता है। ये हम देखते हैं, मेरा गांव में भी देखते हैं कि जिनके पास थोड़ा सा मतलब नौकरी वोकरी है, तो वो बहुत, उसका बेटा बढ़िया से मतलब रहता है। लेकिन जो मजदूरी करता है उसको ही देखते हैं कि साला इधर उधर घूमते रहेगा, मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है उन लोग। तो ऐसा मत करिए। आप लोग का देखिए एक कंडीशन घर में कैसा है, आप ही लोग परिवर्तन लाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर नौकरी ले लीजिएगा तो माता पिता का कितना मनोबल ऊंचा होता है, तो आप ही मतलब पीढ़ी मतलब कि आपका बदल जाता है। जो गरीब है आप फिर धीरे धीरे मतलब कि मीडियम परिवार हो जाता है। तो आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। मतलब अभी ही बता देते हैं हमको, हम जिस समय तैयारी करते थे 10th का, उस समय बताने वाला ही नहीं कोई था। हम आप लोग को फ्री, एकदम फ्री गाइडलाइंस दे रहे हैं कि इस तरह से कर चलिएगा, तब आपको मतलब कि
जीवन में अच्छा तरक्की करिएगा, ठीक है, जल्दी नौकरी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन ही नौकरी में आता है, मतलब कि जॉब जब करिएगा कंपटीशन का तैयारी, तो ये सब क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वही आता है, ये बाहर नहीं आता है, ठीक है। ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं है, आपको मतलब जीवन भर मतलब ये क्वेश्चन मतलब कि काम देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200, तो बताइए आप लोग। लगभग 100 मतलब कि भारत में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा कि चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो ये चरक भारत का था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, बताइए आप लोग। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये डिगबोई में है, ठीक है। असम में डिगबोई पड़ता है, असम में डिगबोई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? बताइए। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, एक मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय, ठीक है। इसका आंसर तृतीय हो जाएगा, तृतीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बताइए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप लोग जानते हैं मरुस्थलीय राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का निर्यात मुंबई, कोलकाता, प्रायद्वीप या विशाखापत्तनम। तो देखिए, लोहे का निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह से किया जाता है, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए आप लोग, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। तो काली मृदा और मतलब दूसरा नाम क्या है? बताइए आप लोग, रेगुर या बलुई या साल, पर्वतीय। तो रेगुर मृदा भी बोलते हैं काली मृदा को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 का, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताइए आप लोग, कौन सा कन्वेंशन हुआ था 1968 में? तो ये हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया बढ़िया करवा रहे हैं आप लोग को, यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग करके जाइएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो कर लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले वो तो पढ़ते ही नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। बताइए आप लोग, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? बताइए। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? लौह का, तांबा, टीन, मैग्नीज का। तो ये मैग्नीज का हो जाएगा आंसर, ठीक है, मैग्नीज। देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए, मैग्नीज है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? बताइए आप लोग। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोला, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बनाने में मतलब एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? बताइए आप लोग। मैग्नीज, टीन, लोहा या बक्साइट? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्साइट, ठीक है, एल्यूमिनियम, बक्साइट। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का मतलब क्या बोलता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। हाँ, यही पूछेगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो ये बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है आंसर। तो इस आंसर इसका हो जाएगा बॉक्साइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर? इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है, इसका आंसर मैग्नीज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 का, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये हो जाएगा एड्रीन, ठीक है, एड्रीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 का, समुद्र में राजनीतिक सीमा के कितने किसी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो ये हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोला, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग हो जाता है? तो ये टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जो बिजली में बीच में देखते होंगे आप लोग, मतलब लाल बल्ब जिसको हम बोलते हैं, लाल वाला बल्ब। आप लोग तो अब जनरेशन चेंज हो गया, अब तो LED बल्ब आता है, पहले लाल बल्ब आता होगा, मतलब आता था कि आता होगा, आता था। जब हम पढ़ते थे, जब उस समय लाल बल्ब आता था। तो आप लोग वो अगर देखे होंगे तो उसमें फिलामेंट होता है टंगस्टन का, 2 ऐसा ही रहता है, अंदर में दिखता होगा आपको, ठीक है। तो उसको टंगस्टन बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो बताइए, वन का विस्तार भारत में कितना है? तो ये हो जाएगा 20.55%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? किस? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा किस मतलब खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बताइए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। उड़ीसा किस खनिज का बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है, आंसर मैग्नीज। देख लेते हैं इसका आंसर मैग्नीज। देखिए चलिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है, बताइए। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से, या मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से, या खनिज संपदा से। तो इसका हो जाएगा आंसर खनिज संपदा, ठीक है। इसका देख लेते हैं आंसर। देखिए वन जीव है, ठीक है, वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों से, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, संविधान की धारा 21 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है, बताइए। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है, 80 हो जाएगा। बिहार झारखंड देश में कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है, तो बिहार झारखंड मिला के 80% अदरक आपको उत्पादन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला और पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक गैस, ये अरे यार क्या हो जाता है, एक मिनट। देखिए कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो विद्युत हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है, बताइए आप लोग। तो ये गोंडवाना समूह में पाया जाता है, ठीक है, गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो ये बताइए इसका आंसर। सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है गोवा के संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है, तो ये हो जाएगा गोवा के संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा शायद। ये देख ही लेते हैं इसका आंसर, हमको पता नहीं, लोहा, ठीक है, लोहा, ठीक है, लोहा हो जाएगा इसका आंसर, लोहा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो भारत के में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। बादाम पहाड़ के किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, ठीक है, लौह अयस्क के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, बताइए। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर पेट्रोलियम, ठीक है, इसका शायद कोयला, विद्युत हो जाएगा, विद्युत। जो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था ना, जिसमें लिखा होता प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, तो वही क्वेश्चन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो कौन सा है, ये हो जाएगा विद्युत। गैर पारंपरिक पूछ रहा है तो विद्युत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी मैग्नीज का उत्पादक नहीं है, बताइए। इनमें से मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बताइए। तो पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, आपको पता होगा, नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी में, ठीक है, खंभात की खाड़ी में, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, शायद हीराकुंड बांध हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर, नहीं, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा, याद रखिएगा, तुंगभद्रा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, काला लोहा किसे कहा जाता है, तो काला लोहा हम लोग बोलते हैं, काला लोहा किसे कहा जाता है, तो काला लोहा मैग्नेटाइट को बोलते हैं, मैग्नेटाइट को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, तो इनमें से कौन सा भारत निर्यात नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर गंधक, ठीक है, गंधक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर देख लेते हैं, गंधक है। देखिए भारत में कोयले का सर्वप्रथम प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बताइए। कोयले का सर्वप्रथम प्रमुख उत्पादक राज्य ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में ही निकलता है। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह को नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगलोर, ठीक है, मैग्नीज का निर्यात मैंगलोर नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल एक मतलब कि दवाई है, ठीक है, तो टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, ठीक है, जो कैंसर से पीड़ित है उसको टैक्सोल गोली दिया जाता है, ठीक है। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख टन, ठीक है, 15 लाख टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट।
तो इसका आंसर इंटर साइड हो जाएगा। 50 क्वेश्चन करवा दें दोस्तों, और बाकी 40 क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हम इसका PDF हम डाल देंगे, मतलब कि टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम, वहीं पे ये सब PDF आपको मिल जाएगा। तो फ्री में PDF मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप लोग जल्दी से इसको याद करिए, और डेली हम क्लास करवाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उससे बाहर क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, वही क्वेश्चन आएगा। इतना पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।